साल 2025 की तीसरी तिमाही भारत के फाइनेंशियल लैंडस्केप के लिए कह सकते हैं एक गेम चेंजर रही है। एक साथ 5 बड़े रिफॉर्म्स आए। अब सुनने में तो ये काफी कॉम्प्लेक्स लगते हैं, है ना? पर फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इन सभी को एक-एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर ये 5 अलग-अलग दिखने वाले सुधार असल में एक ही बड़ी सोची समझी योजना का हिस्सा हो? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और जवाब है एक बहुत ही क्लियर टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी। सरकार एक साथ 2 मोर्चों पर काम कर रही है। पहला, डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट देना, और दूसरा, हमारी जो ये तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया है उसे सेफ और सिक्योर बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी के उस हिस्से की बात करते हैं जिसका सीधा असर हम सब की जेब पर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले है नेक्स्ट जेन जीएसटी 2.0। इसमें पुराने 4 टैक्स स्लैब्स को यानी 5%, 12%, 18% और 28% अब बदल दिया गया है और इनकी जगह एक सिंपल 3 टियर सिस्टम लाया गया है। मेरिट 5%, स्टैंडर्ड 18% और डीमेरिट 40%। तो देखिए इसका सीधा असर कीमतों पर कैसे पड़ता है। छोटी कारें, टीवी, एसी, सीमेंट, इन सब जरूरी चीजों पर टैक्स सीधे 28% से घटकर 18% पर आ गया। लेकिन सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी बदलाव जो है वो है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर। यहां से जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है, 0। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का सालाना प्रीमियम 30,000 रुपए है, तो 18% जीएसटी हटने का मतलब है सीधा सीधा 5,400 रुपए की सालाना बचत। ये बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल इसी तरह सीमेंट पर जीएसटी में 10 परसेंटेज पॉइंट्स की कटौती, मतलब 28% से 18% पर आना, घर बनाने की लागत को सीधे सीधे कम कर देता है। यानी अपना घर बनाने का सपना अब थोड़ा और आसान हो गया है। अब आते हैं अगले बड़े रिफॉर्म पर, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025। देखिए इसका बस एक ही मकसद है, सिंप्लीफिकेशन, मतलब चीजों को आसान बनाना। पहले ये प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये सब कितना कंफ्यूजिंग था, राइट? अब उस पूरे सिस्टम को हटाकर एक सीधा साधा ग्लोबल स्टैंडर्ड वाला टैक्स ईयर लाया गया है, बस। लेकिन ये कानून सिर्फ सिंप्लीफिकेशन तक ही नहीं है, ये मॉडर्नाइजेशन के बारे में भी है। ये टैक्स अधिकारियों को डिजिटल टैक्स चोरी से निपटने के लिए नई पावर्स देता है। मतलब अब वे किसी के वर्चुअल डिजिटल स्पेस की भी जांच कर सकते हैं, जिसमें उनके ईमेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स और क्लाउड डेटा भी शामिल हैं। तो आम टैक्सपेयर के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है? डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स रिबेट बढ़ने की वजह से सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए 12.75 लाख तक की इनकम इफेक्टिवली टैक्स फ्री हो सकती है। सोचिए ये कितनी बड़ी राहत की बात है। एक और छोटा पर बहुत ही पावरफुल बदलाव है वॉलंटरी गोल्ड प्लेज। अब किसान और छोटे व्यापारी प्रायोरिटीज सेक्टर लोन्स पर बेहतर शर्तें पाने के लिए अपनी मर्जी से, मतलब वॉलंटरीली, अपने घर के सोने या चांदी को गिरवी रख सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये उनकी घरेलू बचत को फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में लाने का एक शानदार तरीका है। चलिए अब स्ट्रैटेजी के दूसरे हिस्से पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी के लिए क्या नए नियम कानून बनाए गए हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 18 अरब। ये यूपीआई पर हर महीने होने वाले ट्रांजैक्शंस की संख्या है। हर महीने। जाहिर है जब कोई सिस्टम इतने बड़े स्केल पर काम कर रहा हो तो उसे स्टेबल और सिक्योर रखने के लिए बड़े बदलाव तो करने ही पड़ते हैं। तो यूपीआई को बेहतर बनाने के लिए कई जरूरी बदलाव हुए हैं। अब बैलेंस चेक की एक लिमिट होगी ताकि नेटवर्क पर ज्यादा लोड ना पड़े। जो ऑटो पे पेमेंट्स हैं वो अब रात के ऑफ पीक आवर्स में होंगे। फ्रॉड को रोकने के लिए 1 साल से ज्यादा इनएक्टिव यूपीआई आईडीज को बंद कर दिया जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ा अपडेट, अब यूपीआई के जरिए पेमेंट्स के लिए प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइंस भी मिल सकेंगी। यूपीआई के अलावा आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग ऐप्स पर भी शिकंजा कसा है। आरबीआई की नई गाइडलाइंस का एक ही लक्ष्य है, मिस सेलिंग, हिडन चार्जेस और डेटा के गलत इस्तेमाल जैसी प्रैक्टिसेस को रोकना और कस्टमर्स का भरोसा वापस जीतना। तो एक डिजिटल बोरोअर के तौर पर अब हर किसी को 3 नए और बहुत ही पावरफुल अधिकार मिल गए हैं। पहला, लोन लेने से पहले एक की फैक्ट स्टेटमेंट मिलेगा जिसमें टोटल एनुअल इंटरेस्ट रेट यानी एपीआर साफ साफ लिखा होगा। दूसरा,
कम से कम 1 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड मिलेगा जिसमें बिना किसी पेनल्टी के लोन से बाहर निकला जा सकता है। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, ये ऐप्स अब फोन के कॉन्टैक्ट्स या फोटो गैलरी को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इन सारे रिफॉर्म्स को एक साथ देखें तो हम सब के लिए एक नई फाइनेंशियल प्लेबुक तैयार हो जाती है। चलिए इसे संक्षेप में समझ लेते हैं। ये स्लाइड कह सकते हैं पूरी बातचीत का सार है। जीएसटी 2.0 का मतलब है बचत, तो अपना बजट रिव्यू करें और इंश्योरेंस जरूर खरीदें। नया इनकम टैक्स एक्ट भले ही सिंपल हो, पर डिजिटल जांच भी बढ़ेगी, इसलिए हर साल टैक्स रिजीम कंपेयर करना समझदारी होगी। आरबीआई के नियम प्रेडेटरी ऐप से बचाएंगे, तो हमेशा केएफएस पढ़ें। यूपीआई अब और भरोसेमंद है और क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें। और अगर किसान या एमएसएमई हैं तो बेहतर लोन के लिए सोने का इस्तेमाल करने के बारे में सोचें। तो ये नया फ्रेमवर्क ज़्यादा बचत और ज़्यादा सुरक्षा तो दे रहा है, पर एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ये हमारी फाइनेंशियल लाइफ पर सरकार के बढ़ते कंट्रोल का भी एक संकेत है? इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है,